नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जिम, फिटनेस सेंटर्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और हार्मोनल दवाएं बेचने का अब अड्डा बन गए हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने फिटनेस एंड वेलनेस स्टोर पर एक छापा मारा और यहां पर अवैध रूप से बेची जा रही प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी गई हैं। रेड में टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शंस भी मिले हैं जो बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लिए जा सकते। हाल ही के दिनों में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाएं आपने देखी होंगी और इसी को देखते हुए एफडीए ने यह कार्रवाई की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जिम में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, इंजेक्शंस का सेवन, इस तरह अनाप शनाप स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक्स, ये जो धड़ल्ले से चल रहा है सारा कारोबार, इसके पीछे कौन है, कितना खतरनाक है, अनाप शनाप एनर्जी सप्लीमेंट्स के क्या खतरे हैं। साथ ही जानेंगे कि वर्कआउट से पहले या बाद में एनर्जी सप्लीमेंट्स लेते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। जिम और वेलनेस सेंटर्स में बॉडी फिटनेस के नाम पर धड़ल्ले से ऐसी एनर्जी बूस्टर्स दवाएं बिक रही हैं जो प्रतिबंधित हैं। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड के एक फिटनेस एंड वेलनेस स्टोर पर छापा मारा तो हैरान रह गए। छापेमारी के दौरान वहां से मेफेंटोमाइन और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के साथ ग्रोथ हार्मोन से जुड़े प्रतिबंधित इंजेक्शंस बरामद किए गए। इतना ही नहीं, एफडीए ने छापेमारी में ऐसे 5 दर्जन से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए हैं जिन्हें बगैर लाइसेंस के बेचा ही नहीं जा सकता। दरअसल वर्कआउट के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह जिम खुल गए हैं और कई ऐसे जिम मिल जाएंगे जिनमें एक तो स्किल्ड ट्रेनर्स नहीं होते, वहीं एनर्जी सप्लीमेंट्स के नाम पर यहाँ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो जाता है। सो अलग, क्योंकि यहाँ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं भी मिल रही हैं जो जानलेवा हैं। हाल ही के दिनों में वर्कआउट के दौरान कई सेलेब्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ऐसे में जिम में वर्कआउट करने के तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। खासकर अनाप शनाप एनर्जी सप्लीमेंट्स बेहद जोखिम भरे साबित हो रहे हैं। प्री वर्कआउट के दौरान वे प्रोटीन का खूब चलन है। एक्सपर्ट्स की सलाह लेने पर यह फायदेमंद साबित होता भी है, लेकिन लंबे समय या ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से किडनी की समस्याओं की खबरें भी मिली हैं। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में कैफीन और नियासिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। कैफीन के अधिक सेवन से उल्टी या मितली की समस्या, स्किन एलर्जी के साथ साथ दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं बॉडी में नियासिन के बढ़ने से लो ब्लड प्रेशर, लिवर और किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। मसल्स दिखाने के लिए प्रतिबंधित मेफेंटोमाइन इंजेक्शन का भी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। सिंपेथोमिमेटिक एजेंट के तौर पर यह काम करता है। वहीं मसल्स दिखाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए टेस्टोस्टेरॉन का स्टेरॉइड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके गंभीर स्किन संबंधी एलर्जी और दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं। स्टेरॉइड्स कुछ समय के लिए स्टेमिना जरूर बढ़ाता है, लेकिन इससे पेट में गैस, कब्ज और हार्मोन्स बिगड़ने का खतरा भी रहता है। कई बार इसके ओवरडोज से लिवर और फेफड़े तक प्रभावित हो जाते हैं। फिलहाल जिम जाने से पहले ये मन में बिठा लें कि बॉडी को फिट रखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ऐसे में अनाप शनाप प्रोटीन पाउडर्स हों, स्टेरॉइड्स हों या हार्मोन्स को उत्तेजित करने वाले अनाप शनाप प्रोडक्ट्स, इनसे बचकर ही रहें तो अच्छा है। हाँ, एनर्जी सप्लीमेंट जरूर लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही, ताकि आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मदद मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इस मुद्दे के बड़े बहुत सारे आयाम हैं। पहला तो यही है कि भाई इस तरह से जो जिम में धड़ल्ले से जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, अनाप शनाप स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, इस प्रथा पर कैसे अंकुश लगे, क्योंकि ये शायद बॉडी बिल्डर्स की और जो फिटनेस जो फिट रहना चाहते हैं जो लोग, उनका शायद ये मदद कम कर रही है और उनका नुकसान ज़्यादा कर रही है। इसलिए एक मुद्दे का ये पहलू है। दूसरा, आजकल आपने देखा होगा हार्ट अटैक्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम कोई रिलेशन फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें और एक्सपर्ट ये तय करेंगे। लेकिन हाँ, हम ये टटोलने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि क्या इसका कोई कनेक्शन इस तरह से भी है, क्या स्टेरॉयड एब्यूज़ या जो इस तरह के ड्रग्स लिए जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, क्या इसका कोई कनेक्शन है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं DR गहाने साहब, जॉइंट कमिश्नर हैं एफडीए महाराष्ट्र के, जिनकी टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। गहाने साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर।
हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सत्यजीत चौरसिया साहब, जो कि जाने माने जिम ट्रेनर हैं। सत्यजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गाने साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को। बहुत अच्छा काम किया आपने, और ये जो भंडा फोड़ आपने जो किया है, ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे इशू से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। किस तरह की शिकायतें गाने साहब आपको मिल रही थी, जिसके बाद आपने ये कार्रवाई की? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इश्यू ऐसा है कि अलग अलग कंप्लेंट या न्यूज़ आते रहती है कि जिम्स में कुछ दवाएं, कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, और जिसका वहाँ जो फिटनेस रखने के लिए आते हैं उनके ऊपर गलत असर होता है। इसके लिए क्या करें? जब हम डायरेक्ट जिम्स में इसके बारे में तहकीकात करते हैं तो हमें जिम में ज़्यादातर कुछ नहीं मिल पाता है। वहाँ कभी कभी हमें प्रोटीन पाउडर्स या ऐसे कुछ चीज़ें मिलती है, लेकिन दवाएं नहीं मिलती। फिर इस तरह की चीज़ें यूज़ तो होती होगी लेकिन मिलती नहीं। तो इसके लिए हमारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंटेलिजेंस ब्रांच है। वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिली कि मीरा रोड में ऐसा एक K5 करके फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर है, कि जहाँ से या जहाँ इस तरह की इंजेक्शंस है और वहाँ से ये कुछ फिटनेस सेंटर में सप्लाई हो सकती है। ओके। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे टीम ने, बॉम्बे की टीम और थाना डिस्ट्रिक्ट की टीम, इन्होंने वहाँ जाके रेड मारने के बाद पता चला है कि यहाँ बहुत सारे सबसे इम्पोर्टेंट है मेफेंटरामाइन इंजेक्शन है, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है, कि जो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, जो बिना डॉक्टर के सलाह के लेना। और कुछ और दवाएं थी कि जो डॉक्टर के सलाह के बिना लेना बहुत ही गलत है। अब इसमें से दो चीजें, एक तो आपने कहा कि जब आप लोग जाते हैं, अक्सर जिम्स में जाते हैं, तो इस तरह के इंजेक्शंस वहां पर सीधा प्रत्यक्ष मिलते नहीं हैं, तो आपको दूसरी जगहों पर छापे मारने पड़ते हैं। जैसा आपने बताया कि ये जो फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर था, यहां पर आपने मारा। क्या इस फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर के पास कोई लाइसेंस था, या ये बिना लाइसेंस के बेच रहे थे? और इनके पास ये दवाई आई कहां से, इसका सोर्स क्या है? हाँ, इनके पास तो ना कोई लाइसेंस था। कोई भी दवा कोई भी व्यक्ति रखना चाहता है तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ये जी कन्हैया कनौजिया जी थे, जिनके पास हमारे लोगों ने धाड़ मारी, ना तो उनके पास कोई लाइसेंस था। जब हमने पूछताछ की कि उनके पास ये दवाएं कहाँ से लाई गई, तो उसका भी वो प्रॉपर आंसर दे नहीं सके, उसके कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं सके। इसका मतलब ये सीधा है कि बिना लाइसेंस से वो धंधा कर रहे थे और गैर तरीके से वो दवाएं प्राप्त कर रहे थे। क्या सर, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि जो ये दवा बना रही हैं जो कंपनियां, क्या इनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं? क्या वहां तक हम पहुंच सकते हैं? क्या मैं सोर्स की बात कर रहा हूं। नहीं, जहाँ तक इन्होंने किसके पास से जो दवा मैन्युफैक्चरर हो, जो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके पास CMS एजेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, ये जैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन से चैनल से वो गलत जगह परकोलेट हो गया, ये तो मैन्युफैक्चरर जानबूझ के करता नहीं होगा, क्योंकि ये दवाएं भी बाकी ट्रीटमेंट के लिए उतने इंपॉर्टेंट है जिसका कि इसका गलत इस्तेमाल होता है। गॉट इट सर, गॉट इट सर। टेक्निकली हम मैन्युफैक्चरर को सीधा दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि दवाओं का प्रोडक्शन प्रतिबंधित नहीं है। हाँ, इनका बिना डॉक्टरी सलाह के किसी को देना, इस पर प्रतिबंध है, लिहाजा यहां पर कार्रवाई की गई है। मैं सत्यजीत चौरसिया साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये कल्चर जो है, और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं बीते कुछ वर्षों से, ये कल्चर जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि आप रातों रात इंजेक्शंस ले लीजिए, आप जो हैं एनाबॉलिक्स
स्टेरॉइड्स ले लीजिए और आपकी जो है बॉडी बन जाएगी, आप कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे। और कई कई बार तो ये भी बोला जाता है सर, बिना एनाबॉलिक्स के तो आप बॉडी बना ही नहीं सकते हैं, कंपटीशन के लिए तो बना ही नहीं सकते। ये जो विचार है, ये जो धारणा है, ये कौन सी ये मानसिकता है सर? ये देखिए ऐसा है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अंडर प्रॉपर सुपरविजन लेते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको सबसे बेसिकली जो प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं, जिनका प्रोफेशन ही ये है, वो लोग लेते हैं क्योंकि वैसी बॉडी बगैर इसके बनती नहीं है। पहली बात, अगर आप डुप्लीकेसी काफ़ी चलती है हमारे यहाँ, ना, इसमें बहुत पैसा कमाते हैं लोग। ठीक है, और हमारे यहाँ तो ठीक है, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा चलता है। हर जगह ट्रेनर्स बोलते हैं कि यार ये ले लेगा तो फटाफट बॉडी बन जाएगी। वो एक बिल्कुल गलत बात है। आपको एक डॉक्टर के थ्रू ही करना चाहिए और एक उसका स्टेज आता है, स्टार्टिंग में तो ले ही नहीं सकते। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, कितने ट्रेनर्स हैं हमारे यहाँ या कोचेस हैं जो अपने बंदे को पहले डॉक्टर के पास भेजते हैं, उसका बॉडी चेकअप कराते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए जो भी ड्रग्स या जो भी सप्लीमेंट्स हैं, क्या हमारे यहाँ ये अवेयरनेस है? जिम ट्रेनर इतना अवेयर होता है, जिम कोचेस इतने अवेयर होते हैं? नॉट रियली, बिल्कुल नहीं। ये सब लोग चाहते हैं कि यार मैं 1-2 महीने में इम्प्रूवमेंट ला दूँ, क्लाइंट मेरे पास ही रहे, फिर मैं जो भी बेचूंगा वो खरीदेगा, और उनकी गाड़ी चल रही है। ये लोग भी बॉडी बना के, क्योंकि ये जो फिल्मी कीड़ा है, यानी जिसको एक्टर बनना है, वो हर रास्ता लेने को रेडी है आज, क्योंकि कंपटीशन इतना है। फिर उसमें वो लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं। बॉम्बे में रहना आसान नहीं है। फिर आपका स्ट्रेस कैसा है, आपने कल रात को प्रॉपर नींद हुई है नहीं हुई है, फिर आप वज़न उतारने के सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट कौन से लेवल पे जा रहा है, आप फैट बर्नर्स ले रहे हैं जिसमें कैफीन ज़्यादा होता है, जो हार्ट रेट बहुत बढ़ा देता है। तो ये जो सुनने में आ रहा है लोग मर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। लेकिन ये हार्ट रेट बहुत एक्सीड कर जाता है जब ट्रेडमिल पे, तब ये केसेस होते हैं। लेकिन जिस पे बीती है उसके घर वालों से पूछो वो आज क्या स्टेज से जा रहे होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हमें हमारा पागलपन है कुछ कर गुजरने का, चाहे वो एक मॉडल बनना हो, एक एक्टर बनना हो, या फिर हमने देखा बहुत सारे एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो इस धुन में कि हमें कुछ करना है, वो रातों रात फैट बर्नर के तौर पर इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो रातों रात अनसेफ एडल्ट्रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं, और परिणति हम सबके सामने है। लेकिन अब जो FDA ने कार्रवाई की है, मुझे लगता है पूरे देश में होती आई हैं, पहले भी होती आई हैं, लेकिन और तेज होनी आवश्यक है। क्यों? इसको और तफसील से बताने के लिए डॉक्टर अरुण के चोपड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर चोपड़ा, इस तरह के सब्सटेंसेस लेना बिना, स्वाभाविक रूप से बिना डॉक्टर की देखरेख के, कितना घातक हो सकता है? एक बॉडी बिल्डर, एक एस्पायरिंग मॉडल या एक्टर, मेल फीमेल दोनों की बात मैं कर रहा हूं, ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं सर? देखिए जी, ये तो गलती है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इसीलिए आप देखिए लॉज हैं, इसीलिए नॉर्म्स हैं, इसीलिए अब आप देखो इतनी रिगरस ड्रग टेस्टिंग होती है। मगर आप देख लीजिए कि इतनी रिगरस ड्रग टेस्टिंग के बावजूद लोग और तरीके ढूंढ लेते हैं ड्रग्स यूज करने के। एंड टू सम एक्सटेंट ये जो आपके ट्रेनर हैं ये ठीक बोल रहे हैं चौरसिया साहब। देखिए मेरे को खुद एक्सरसाइज करते को 15 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मैं एक्सरसाइज मतलब वॉक भी करता हूँ, कुछ कार्डियो भी करता हूँ, एंड आई लिफ्ट वेट्स ऑल्सो। मैंने 5 साल जिम में ट्रेनिंग की है, उसकी मतलब ट्रेनिंग नहीं की, मैं खुद ही करता था खैर अपनी एक्सरसाइज वगैरह। 10 साल से मैं अपने घर में एक्सरसाइज करता हूँ एंड मैंने वेट्स वगैरह रखे हुए हैं। सो ये मैं बात इनकी मानता हूँ कि अगर आप इस तरह की सब्सटेंसेस यूज नहीं करते तो आपकी बहुत मस्कुलर बॉडी नहीं बनती। सो हम लोग फिट बन सकते हैं एक्सरसाइज करके, बट बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। बॉडी बिल्डर के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एबनॉर्मल करना पड़ता है। सो या तो ये पूरा प्रोसेस ही बैन कर दें, वो तो शायद पॉसिबल नहीं है, मगर हमको इसका और ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं ये मिलती हैं ड्रग स्टोर्स पे भी, बट वेदर जो ड्रग स्टोर में मिलती है और जो जिम में मिलती है क्या ये सेम है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ड्रग स्टोर में लीगल चैनल से आती है। सो वी नो कि उसकी प्योरिटी क्या है, वी नो कि वो किसी प्रॉपर सोर्स से आई है।
जो जिम में है वो पता नहीं कैसे सोर्स से आई है, कैसी उसकी स्टोरेज है। कई चीजें होती हैं जिनको ठंडे टेम्परेचर में रखना है, सो मतलब जिम में वो कैसी रखी गई है। अच्छा, फिर कौन दे रहा है वो इंजेक्शन? वो कोई ट्रेंड बंदा है, नहीं बंदा है? मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये तो देखो, मतलब कोई हैरानी की बात है ही नहीं कि इसके कारण प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सर, बहुत ही विचित्र सिचुएशन है। आते हैं लोग इस आपने प्रॉब्लम के साथ। बिल्कुल सर, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, आप कह रहे हैं कौन ले रहा है ये इंजेक्शन। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और मैं दंग रह गया। लोग इतने ट्रेन हो गए कि वो खुद ही ले रहे हैं इंजेक्शंस। कई मर्तबा हमने सुना है, चौरसिया साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोचेस जो ट्रेनर्स हैं वो दे रहे हैं इंजेक्शंस। इलीगल स्टेरॉइड का जो पूरा का पूरा ट्रेड है, ये मुझे पता चला है अपने सोर्सेज से कि इसमें जिम इंस्ट्रक्टर्स, इसमें जिम कोचेस इन्वॉल्व हैं। तो बड़ी सॉरी सिचुएशन है। अब अवेयरनेस की इनको अब कमी है, इनको पता नहीं है, या ये लोग धड़ल्ले से कानून को ठेंगा दिखाते हुए सब कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत सॉरी सिचुएशन है। पता नहीं कितनी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। एक गलत सिरिंज पूरी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है आपकी। और ये कानूनी कार्रवाई जो एफडीए ने की है, इसके बाद ये मसला उठ रहा है। हम इसे पहले से उठाते रहे और बार बार कहते हैं, और इस तरह की कार्रवाई और होनी चाहिए। हम फिर से बधाई देंगे एफडीए को कि इन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। पूरे देश में इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, जो बॉडी बिल्डिंग के नाम पर न जाने कहाँ जा रही है, और ये इलीगल स्टेरॉइड का धंधा चल रहा है जो जिम की आड़ में, ये सब बंद होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। तो देखिए, हेल्थ फ्रॉड का जिम ताड़ा चल रहा है। आपने सुना होगा जामताड़ा में जो फ्रॉड्स चलते हैं, उसी तरह से जिम ताड़ा भी चल रहा है देश में। और वहाँ पर हेल्थ के नाम पर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आप इसे कंप्लीटली फ्रॉड भी नहीं कह सकते, थोड़ी सी इग्नोरेंस भी है, लापरवाही भी है। लेकिन ये लापरवाही हमारी युवा पीढ़ी पर भारी पड़ रही है। इसीलिए आज हम इस पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चौरसिया साहब एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। थोड़ा सा हमें ये एक जो नया जिम जो ज्वाइन करता है, या उसके जो एस्पिरेशंस होते हैं, देखिए कई लोग ये सोचेंगे कि भैया ये सारा का सारा जो कार्रवाई है ये तो उन पर की गई है जो इस तरह के इंजेक्शंस बेच रहे हैं, तो हम बार बार उन लोगों की बात क्यों कर रहे हैं जो जिम कर रहे हैं, जो इंजेक्शंस ले रहे हैं। देखिए, इसका रिलेशन इसलिए है क्योंकि जिम, इनकी डिमांड है, इन इंजेक्शंस की डिमांड है, इसलिए इंजेक्शंस धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसलिए उस मानसिकता को समझना होगा कि ये क्यों बिक रहे हैं। सर, थोड़ा सा हमें बताइए, क्या ऑथेंटिक, सेफ या अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है? नहीं, देखिए, जो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक प्रॉपर कंपनी रहती है। आप ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी भर देंगे, राइट? आप वो सुपरविजन में लेंगे प्रॉपर, है ना? सबके तरीके होते हैं, है ना? सबके एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप वो रास्ता पकड़ते हैं तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आपको एक जिम ट्रेनर दे रहा है और वो कहीं भी दे रहा है और उसको अपने बॉडी बन गई थी तो मैं उसको दे दूं, उस पे ही 99% अपना देश चल रहा है अभी, ठीक है? तो एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और एक अवेयरनेस आनी चाहिए जो हम लोग ही लेके आएंगे सोसाइटी में। एब्सोल्युटली सर। क्या ये शॉर्टकट भी है कि आपने ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रूप से अगर बॉडी बनानी है तो शायद 2, 3, 4 साल लग जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपने ये स्टेरॉइड्स ले लिए, इंजेक्शंस ले लिए, तो 6 महीने में बॉडी बन जाएगी? ऐसा होता है क्या? या अच्छा, ये भी एक धारणा है, ये भी और ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ले रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। 6 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म अगर आपकी हो जाए? किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 12 महीने लगेंगे, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वो एक प्रॉपर ट्रेनर को समझना चाहिए कि इसके लिए अब क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है। और डाइट और आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप दारू पी रहे हैं और आप फिर स्टेरॉइड ले रहे हैं और आप फिर 1-2 घंटा आप भूखा ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जिम्स में ये जो इंजेक्शंस आते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये कोई रैकेट चल रहा होता है या आप मार्केट में गए और आपने बोला कि मुझे फलाना दवाई चाहिए और मिल गई आपको? नहीं, इसमें देखिए सप्लीमेंट्स की बात अलग है, उसमें हम लोग डब्बा खोल के कुछ मिला देंगे, लेकिन आप इंजेक्शन में ऐसा कुछ मिला नहीं सकते। वो जेन्युइन ही रहेगा और उसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। लेकिन मिलेगा ये ओवर द काउंटर? ओवर द काउंटर मिलेगा, लेकिन वो प्रॉपर ही रहेगा। अगर आप गलत तरीके से लेते हैं तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फिर। लेकिन इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। नहीं, मैं मिलावट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो मिल रहा है वो क्या कोई डॉक्टर की पर्ची लेके तो आ नहीं रहा है? हाँ, नहीं आ वो कैसे मिल रहा है? आप गए, आपने पैसे दिए और बोला कि मुझे इंजेक्शन दे दो, मिल जा रहा है। या ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये प्रॉब्लम है। गाने साहब, क्या हम देखेंगे आने वाले समय में
कि आपके पास जो इंटेलिजेंस आया वेलनेस एंड फिटनेस जिम, क्या हम देखेंगे कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि क्या ओवर द काउंटर ये जो मिल रही है, जो मैं आपने बोला कि मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं है, चलिए मान लिया हमने, लेकिन जो ओवर द काउंटर जहां पर मिल रहा है, क्या हम वहां तक पहुंच, क्या या तो हम पहुंच गए हैं या हम पहुंच सकते हैं क्या वहां? नहीं, जहाँ तक ओवर द काउंटर मिलने का सवाल है, तो ये जो दवा है या जितने भी जिम के इश्यूज है, जितने भी हमने रेड किए हैं, तो वहाँ जो सप्लाई होते हैं वो जनरली जिम ट्रेनर है वो ओवर द काउंटर लेके नहीं आते हैं। अच्छा, वो कोई तो भी ऐसे गलत सोर्स से लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है यदि ओवर द काउंटर लेके आएंगे तो बहुत बार तो उनको प्रिस्क्रिप्शन पूछेंगे, क्योंकि इंजेक्शन वैसे है। और जैसा कुछ मेडिकल स्टोर्स में जैसा ऐसी चीज़ होती है और हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जैसा आती है या हमें पाया जाता है, तो उसके ऊपर तो उसके लाइसेंस तो हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़े अभी हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट है उन्होंने बोला हुआ है कि सबसे बड़ी और चिंता का विषय यह है कि यदि कोई गलत जगह से गलत तरीके से लाया हुए इंजेक्शन होंगे, वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर किए हुए सोर्स से नहीं होंगे और प्रॉपर नहीं होंगे, तो उसका बॉडी के ऊपर क्या असर होगा, उसमें क्या कंटेंट है, एटलीस्ट स्टेरिलिटी तो भी मेंटेन है क्या नहीं है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। दूसरी, कोई भी दवा उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कितने देर में वो इंजेक्शन देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, तो ये चीज़ें तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं, इनफैक्ट कई बार हमने देखा है, चौरसिया साहब भी यहाँ पर बैठे हुए, हम तो कहते हैं एक जो नॉर्मल जो जिम ट्रेनर है या कोच है, उसको तो पहले तो बॉडी बिल्डिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग आनी चाहिए। बिना आपने अच्छी बॉडी बनाई हुई है, 2 साल आप जहाँ अपने जिम में पसीना बहाया हुआ है, लोहा उठाया हुआ है, तो आप ट्रेनर बन गए, ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी मेडिकल चीज़ हो गई कि किसको इंजेक्शन देना है, किसको नहीं देना है, तो आप फ़र्क समझ सकते हैं। एक जो डॉक्टर चोपड़ा, पोस्ट कोविड के बाद से जो पूरा का पूरा हेल्थ सिनारियो बदला है, इनफैक्ट हमारे बॉडी का और हार्ट का इकोसिस्टम बदल गया है। क्या आपको लगता है कि अब बहुत हाई टाइम आ गया है कि हम हर जिम में जाएं, हर कोच से बात करें, सरकार भी अपने स्तर से जाए और बात करे कि भाई प्लीज स्टॉप इट, कुछ तो साइंटिफिक दिमाग रखिए, और उसके बाद आप अपने बंदों को, चाहे वो प्रोटीन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पाउडर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या कोई सिंथेटिक ड्रग्स दे रहे हैं, इट्स हाई टाइम सर। देखिए जी, बिल्कुल, मैं ये आपको वैसे बताना चाहूंगा, इस बारे में बहुत कुछ गलत धारणाएं चल रही हैं। लेट अस बी क्लियर कि हार्ट अटैक्स क्यों इतने हो रहे हैं, क्यों जिम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे सामने इसके लिए 3 मेन रिस्क फैक्टर हैं। पहली बात तो ये कि हमारी बेसिकली यंगर पॉपुलेशन है। इंडिया में वैसे ही हार्ट अटैक का रिस्क आज से 5 साल पहले भी बहुत ज्यादा था। अगर हम देखें, 40 साल से कम उम्र में 25% हार्ट अटैक हो रहे थे इंडिया में, 50 साल से कम में 30 से 40% हार्ट अटैक इंडिया में हो रहे थे। सो पहले ही हमारे यूथ को हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा है। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो हम ये जिम सप्लीमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इस मामले में देखिए, मैं चौरसिया साहब के साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, उनकी अपनी ओपिनियन है, बट मेडिकली स्पीकिंग, एक तो आप केमिस्ट से जाके 100 या 1000 इंजेक्शन उठा के नहीं ला सकते। नोबडी विल गिव यू, आपको कोई इलीगल सोर्स से मिलेगा, उसका पता नहीं मैन्युफैक्चर क्या होगा। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है, ऐसी चीजों को स्टोर करने का एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने इंजेक्शन कितने टेम्परेचर में रखना है, कहाँ पे रखना है। आपने उस टेम्परेचर उसको कहीं छुपा के कहीं रखा हुआ है, उसके बाद क्या स्टेरिलाइजेशन है, क्या उसकी पोटेंसी है, क्या उसमें इम्प्योरिटीज हैं। बिल्कुल सही। इसमें हमें तो मेरे ख्याल में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती कि ये ठीक चीज है। ये ठीक चीज नहीं है, बिल्कुल। और सिर्फ चीज है कोविड रिलेटेड, प्लीज मेरे को ये बात। यस सर, प्लीज सर। तीसरी चीज है कोविड रिलेटेड, कि कोविड में हमको पता है कि साइलेंट हार्ट की इन्वॉल्वमेंट कई लोगों में हुई है। एंड अब वो लोग अगर सडनली, जो 2 साल घर से नहीं निकले, अब वो आके अगर सडनली विगरस एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, स्पेशली जो लोग 30 या 40 साल की एज के ऊपर हैं,
तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है बाकियों से। तो Absolutely. ये 3 चीजें हमें देखनी Absolutely, पड़ेगी sir. और इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और ये जितने हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, इंजेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, इसके दूसरे खतरे भी तो हैं जिन पर आज हमने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि फिर समय हो जाता, लेकिन डैमेज टू लिवर है, स्पर्म काउंट पर असर है, हार्ट प्रॉब्लम्स की हमने बात ही कर दी है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन एक्सेस को खतरा, कॉस्मेटिक्स खतरे अलग हैं, इस तरह के अलग खतरे भी हैं। तो कुल मिला के ये पूरा मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और ये इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन जो बिक रहे हैं इन पर हर हाल में निगरानी भी होनी चाहिए और अंकुश भी लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकाला। डॉक्टर गाने, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर चोपड़ा, थैंक यू सो मच सर। सत्यजीत चौरसिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।